अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीथिंग मेथड पढ़ा, किस तरीके से जो है वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही हैं, उनमें कौन से मैकेनिज़्म या कौन से हमारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हैं, उनकी मूवमेंट किस तरीके से है, वो मैकेनिज़्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कि हमारे जो रेस्पिरेटरी है उससे कौन से हमें डिसऑर्डर्स, कौन से जो है वो डिजीज़ जो हैं वो हो रही हैं। जैसे कि उसमें ब्रोंकाइटिस आप पढ़ेंगे, निमोनिया, एस्थमा, एम्फिसीमा, ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। There are a number of respiratory disorder which affect people. The percentage of such disorder is particularly high in Pakistan. वो कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं ये इंसान को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स की जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो डिसऑर्डर या डिजीज़ जो है वो या इफ़ेक्ट जो है वो कर रही है एयर पोल्यूटेंट्स, क्योंकि हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसलिए वो जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे आपको पता है कि स्मोक है वो हमारे जो है वो आई इरिटेंट, मतलब आई को जो है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। उसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि स्मोक के बारे में अक्सर जो है वो आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट जो है वो फिर हमारे जो है वो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहे हैं। Some of the important respiratory disorders are described next। जिसमें ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस हम नाम से पता चलता है, आपने लंग्स में ब्रोंकाई का जो है वो जो है वो एक पार्ट पढ़ा था। ब्रोंकाई क्या थी कि जब लंग्स जो है वो ट्रैकिया से 2 वॉल्स में या 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको ब्रोंकाई या सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं, जो कि लंग्स में फिर और ज़्यादा छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होते होते उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और इसके आगे फिर वो एल्वोलाई में या एल्वोलाई डक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स ई.जी. टोबैको स्मोक। वो देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे कि किस तरीके से नॉर्मल ब्रोंकाई किस तरह का है और इफ़ेक्टेड क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो गई, इसमें मतलब सूजन वगैरह हो गई है। वो उसकी वजह क्या है कि इसमें एक्सेसिव सिक्रेशन हो रही है म्यूकस की। म्यूकस स्टिकी लिक्विड है जिसकी सिक्रेशन इस ट्यूब में ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से इनकी जब वो स्वेलो हो गई हैं, सूज गई हैं। उसके अलावा वो ट्यूब जो है वो नैरो हो गई हैं, उसमें से सांस जो है वो गुजरना जो है वो उसके लिए मुश्किल हो गया। और इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये एक वायरस से भी क्रिएट हो सकता है, बैक्टीरिया से, या केमिकल इरिटेंट जैसे कि टोबैको स्मोक जो है वो उसके ज़रिए भी ये जो है वो इसको कॉज कर रहा है। अब देखेंगे कि इसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। 2 टाइप्स हैं। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर्स विद नो परमानेंट डैमेज टू द लंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। वो कह रहे हैं कि जो है वो ये ब्रोंकाई जो है वो इसकी जो टाइप है ब्रोंकाइटिस की एक्यूट, उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ जो है वो 2 वीक्स के लिए रहती है और इसमें परमानेंटली डैमेज नहीं होती ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। जबकि इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। क्रॉनिक जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि काफ़ी देर तक रहती है और इससे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं हमारे लंग्स। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इन्वॉल्व अ ब्रीथ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं। खांसी, उसके अलावा जो है वो सांस लेने में आपको आवाज़ भी आ रही होती है, उसके अलावा बुखार, सर्दी लगना, सांस जो है वो लंबे लंबे लेना, ये सारे जो है वो इसके जो है वो सिम्टम्स हैं,
ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम्फिसीमा आपने नहीं पढ़ना, आपके शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। इसका टॉपिक नेक्स्ट है निमोनिया। ये भी एक जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। वो ब्रोंकाई की इन्फेक्शन थी, ब्रोंकाइटिस। ये निमोनिया जो है वो लंग्स की इन्फेक्शन है। इन दिस इन्फेक्शन if this infection affects both lungs then it is called double pneumonia। जब ये दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करती है तो हम इसको डबल निमोनिया कहेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो है निमोनिया जो है वो कॉज करता है। सम वायरल, ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरियम का आप नाम लिखें। Some viral influenza virus and fungi infects many or may also lead to pneumonia. When the causative organism enter the alveoli, they settle there and grow in numbers. They break the lungs tissue and area become filled with the fluid and pus. The symptoms of pneumonia include a cold that is followed by high fever, shivering and a cough with sputum production। वो कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनिज़म जो कि इसको कॉज कर रहे हैं वो जब एल्वोलाई में चले जाते हैं सांस के ज़रिए या किसी और तरीके से, जो अगर वो हमारे जो है एल्वोलाई में चले गए हैं लंग्स के अंदर, तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगे और हमारे टिश्यूज़ को ब्रेक करेंगे और हमारे वो जो लंग्स हैं वो फ्लूइड के साथ और जो एल्वोलाई है फ्लूइड और पस के साथ जो है वो फिल्ड हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया नॉर्मल एल्वोलाई देखिए और जो एल्वोलाई फिल्ड विद पस। ठीक है, निमोनिया पेशेंट का जो है वो एल्वोलाई जो है वो फिल्ड हो जाता है पस से, जिसको रेशा बोलते हैं पस को। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके सिम्टम्स में शिवरिंग है, हाई फीवर है, कफ है और स्प्यूटम प्रोडक्शन मतलब थूक वगैरह जो आती है वो इसकी कॉज जो है वो सिम्टम्स है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्टी और पर्पलिश। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। Vaccines are available to prevent pneumonia caused by S. pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Antibiotics are used in the treatment of this type of pneumonia। वो कह रहे हैं कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसके अलावा पेशेंट की जो स्किन है वो पर्पल कलर की हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि लंग्स जब इफ़ेक्टेड हो गए हैं तो उससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कम आ रही है लंग्स में, और इस तरीके से जो हमारा हार्ट है जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पम्प करता है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम जा रही है, तो इसकी वजह से जो हमारा जो है वो कलर पर्पलिश हो जाता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड का कलर होता है रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तभी उसका कलर जो है वो रेड होता है। जब वहाँ पे हीमोग्लोबिन को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो इस वजह से उसका कलर जो है वो पर्पल होना शुरू हो जाएगा, ब्लू, तो इस वजह से हमारे स्किन का कलर भी पर्पल होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका एस्थमा और जो है वो बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग है वो रह गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।